Hello everyone, this is Mohit Kumar Sharma from आयुष्मान ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। तो आइए देखिए एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट ए सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन ए सिटी। क्या कहा, इसमें कहा कि एक सिटी में हमने क्या किया, यंग पीपल्स का सर्वे किया और सर्वे में क्या देखा, सर्वे में देखा कि कितने परसेंट लोग किस म्यूजिक को पसंद करते हैं। ठीक है ना, हमने सर्वे किया कि लाइट म्यूजिक को कितने लोग पसंद करते हैं, क्लासिक को कितने पसंद करते हैं, सेमी क्लासिक को कितने पसंद करते हैं, उसका हमने सर्वे करके डिसीजन निकाला। ठीक है, आगे दिया है एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग्स ऑफ दिस फिगर। अब आपको ये पाई चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, इस पाई चार्ट में आपको बताया गया क्या दिया हुआ है। देखो ये दिया है 40% में दिया है लाइट म्यूजिक। इसका मतलब जितने पीपल्स का हमने सर्वे किया उनमें से 40% पीपल लाइट म्यूजिक पसंद करते हैं, 20% पीपल सेमी क्लासिक म्यूजिक पसंद करते हैं, 10% पीपल क्लासिक म्यूजिक पसंद करते हैं और 30% पीपल फोक म्यूजिक पसंद करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पाई चार्ट आपको दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमें उन क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिक म्यूजिक, यदि 20 पीपल क्लासिक म्यूजिक को पसंद करते हैं, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। तो हमें बताना है कि हमने कितने लोगों का सर्वे किया था। ठीक है ना, क्या दिया फर्स्ट क्वेश्चन में, यदि क्लासिक म्यूजिक को 20 लोग पसंद करते हैं, 20 पीपल्स पसंद करते हैं, तो हमें बताना है कि कितने यंग पीपल्स का सर्वे किया गया था। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 20 पीपल्स लाइक क्लासिक म्यूजिक। क्लासिक म्यूजिक को कितने लोग पसंद करते हैं, 20। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, क्लासिक म्यूजिक को 10% लोग पसंद करते हैं। इसका मतलब जितने लोगों का सर्वे किया था उनका 10% कितना आएगा, 20। ठीक है ना, जितने लोगों का हमने सर्वे किया था उनका 10% क्या पसंद करते हैं, क्लासिक म्यूजिक। और वो किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया है 20 पीपल ही तो करते हैं क्लासिक म्यूजिक को पसंद। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि कितने लोगों का हमने सर्वे किया था, तो हमें वही फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट द यंग पीपल हु वर सर्वे इक्वल टू एक्स। हमने क्या लेट किया, हमने लेट किया कि हमने एक्स पीपल का सर्वे किया होगा। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट, अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट, पाई चार्ट के अकॉर्डिंग, पाई चार्ट में क्या दिया है कि जितने लोगों का सर्वे किया था उनका 10% लोग क्या पसंद करते हैं, क्लासिक म्यूजिक। ठीक है ना, तो क्या आया, 10% ऑफ एक्स, एक्स का 10% तो करते ना, क्या आएगा, किसके बराबर आएगा, 20, क्योंकि 20 लोग क्लासिक म्यूजिक पसंद करते हैं, तो यहाँ पे आ गया 20। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। तो क्या करेंगे, 10% ऑफ एक्स का मतलब हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई 10/100 इक्वल टू 20, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 20, 100 जाएगा मल्टीप्लाई में और 10 आएगा डिवाइड में। ठीक है ना, 10 10 जा 100 और 20 10 जा 200। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारा क्या आंसर आया कि हमने 200 पीपल्स का सर्वे किया। ठीक है ना, क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया था कि 10%, पाई चार्ट के अकॉर्डिंग दिया था कि 10% जो पीपल है वो क्लासिक म्यूजिक पसंद करते हैं, और क्वेश्चन में जो दिया था जितने क्लासिक म्यूजिक पसंद करते हैं वे कितने पीपल है, 20। ठीक है ना, तो हमने क्या लिया, हमने माना कि हम जो है एक्स लोगों का, एक्स पीपल्स का सर्वे करते हैं। तो एक्स पीपल का सर्वे किया तो एक्स 10% ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट, 10% ऑफ एक्स इक्वल टू 20। तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू आई हमारी 200। ठीक है ना, तो 200 लोगों का सर्वे किया गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। आइए करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया है, सेकंड पार्ट में दिया है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा म्यूजिक है जिनको सबसे ज्यादा पीपल्स ने लाइक किया, पसंद किया।
तो हम अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट जाते हैं। पाई चार्ट में देखिए, पाई चार्ट में दिया है 40% म्यूजिक, 40% पीपल्स ने लाइट म्यूजिक पसंद किया, 20% पीपल ने सेमी क्लासिक म्यूजिक पसंद किया, 10% पीपल ने क्लासिक म्यूजिक पसंद किया, 30% पीपल ने फोक म्यूजिक पसंद किया। तो हम जिस चार्ट में देख रहे थे सबसे मैक्सिमम कहां पे आ रहे हैं, लाइट म्यूजिक पे। इसका मतलब लाइट म्यूजिक को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट, अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट लाइट म्यूजिक is liked by maximum number of people। ठीक है, यहां से हमें क्या पता चला कि लाइट म्यूजिक को मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि 40% लोग पसंद कर रहे हैं और तो सभी कम है, 20%, 10% और 30%, ये तो सभी कम है। सबसे ज्यादा क्या है, 40%। 40% कहां पे आ रहा है, लाइट म्यूजिक पे। ठीक है, आइए अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, थर्ड पार्ट में दिया है इफ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज। एक कैसेट कंपनी है जो कितनी सीडीज बना रही है, 1000 सीडी बनाई उसने। फिर क्या कहा, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। तो हमें बताना है उन 1000 सीडीज में प्रत्येक म्यूजिक के लिए कितनी कितनी सीडीज वो बनाएगी। ठीक है ना, तो देखिए क्या दिया है, इसको लिखते हैं हम थर्ड पार्ट को, टोटल सीडीज वर मेड by a कैसेट कंपनी इक्वल टू कितनी बनाई है, 1000। ठीक है ना। अब हमें बताना है कि हमें ईच टाइप, प्रत्येक टाइप के म्यूजिक के लिए कितनी कितनी सीडी वो बनाएगी। सो फॉर ईच टाइप ऑफ म्यूजिक for each type of music company would make the CDs। कैसे बनाएगी, फर्स्ट में किया हमने फॉर लाइट म्यूजिक, लाइट म्यूजिक के लिए कितनी बनाएगी, क्योंकि लाइट म्यूजिक 40% लोग पसंद करते हैं, तो कितनी बनाएगी, 40% की सीरीज बनेगी उसकी। तो क्या आएगा, 40% ऑफ इसका 1000, क्योंकि 1000 सीडी बना रही है। तो 40% निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 1000 मल्टीप्लाई 40/100, 100 10 जा 1000 और 10 40 जा 400। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, फॉर सेमी क्लासिक म्यूजिक, फॉर सेमी क्लासिक म्यूजिक। सेमी क्लासिक म्यूजिक कितने लोग पसंद करते हैं, 20%। तो सीरीज कितनी बनेगी, 20% की सीरीज बनाएंगे। 20% ऑफ 1000 क्या आएगा, 1000 मल्टीप्लाई 20/100, 100 10 जा 1000 और 10 20 जा 200। ठीक है, 200 बनी हमारी सेमी क्लासिक के लिए। फिर है हमारा क्लासिक के लिए, फॉर क्लासिक म्यूजिक। क्लासिक म्यूजिक के लिए कितने लोग पसंद करते हैं, 10%। तो हम क्या निकालेंगे, 10% ऑफ 1000 इक्वल टू कितना आया, 1000 मल्टीप्लाई 10/100, 100 10 जा 1000 और 10 10 जा 100। ठीक है, अब हमारा लास्ट बचा क्या, फोक म्यूजिक के लिए। तो निकालते हैं, फॉर फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक के लिए कितने लोग पसंद करते हैं, 30%। तो 30% ऑफ 1000 इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 30/100,
100, 100 10 जा 1000 और 10 30 जा 300, ठीक है ना। इस प्रकार प्रत्येक टाइप के म्यूजिक के लिए कंपनी सीडी किस तरह से बनाएगी, लाइट म्यूजिक के लिए 400 सीडीज, सेमी क्लासिक के लिए 200, क्लासिक के लिए 100 और फोक म्यूजिक के लिए 300। अब इनको सम कीजिए, सम करके देखते हैं क्या 1000 ही बनेगी। 400 प्लस 200 600 प्लस 100 700 और प्लस 300 1000। इस प्रकार 1000 सीडीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इस टाइप ऑफ म्यूजिक के लिए हमारी सीडी इस तरह बनेगी। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन्स रेनी विंटर एंड समर। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि 360 पीपल्स का एक ग्रुप है जिसमें हमने क्या कहा कि अपने फेवरेट सीजन को वोट दीजिए। 3 सीजन लिए हैं, रेनी विंटर एंड समर। इन तीनों में से कितने लोगों को विंटर सीजन पसंद है, कितनों को रेनी सीजन पसंद है और कितनों को समर सीजन है, ठीक है ना। इस तरह से उनको वोट देनी है। अब इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या कि विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। सेकंड में पूछा है विच फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर और थर्ड में क्या है ड्रॉ ए पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या, जब हमने वोट देने के लिए कहा तो हमें ये रिजल्ट प्राप्त हुआ क्या कि समर सीजन को 90 वोट्स मिले, रेनी सीजन को 120 वोट्स मिले और विंटर सीजन को 150 वोट्स मिले। इसका मतलब क्या है कि 90 पीपल्स समर सीजन पसंद करते हैं, 120 पीपल्स रेनी सीजन पसंद करते हैं और 150 पीपल्स विंटर सीजन पसंद करते हैं, ठीक है। आइए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए फर्स्ट, देखिए फर्स्ट में क्या कहा है, फर्स्ट में कहा है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, किस सीजन को सबसे ज्यादा वोट मिली है। तो यहाँ पे देखिए समर को कितनी मिली है 90, रेनी को मिली है 120 और विंटर को मिली है 150। तो 150 इन तीनों में सबसे ज्यादा है, ये किसको मिली है विंटर को। तो हम क्या लिखेंगे फर्स्ट का विंटर सीजन गॉट मोस्ट वोट्स, ठीक है ना। विंटर सीजन गॉट मोस्ट वोट्स, ठीक है ना, फर्स्ट का आंसर आ गया। अब इसमें सेकंड में क्या कहा है, सेकंड में कहा है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। प्रत्येक सेक्टर के लिए कितने सेक्टर हो गए हमारे 3 सेक्टर, समर रेनी एंड विंटर। इन सभी के लिए हमें क्या बनाना है सेंट्रल एंगल बनाना है, ठीक है ना। तो हम देखिए सेंट्रल एंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रल एंगल बनाने के लिए हम एक टेबल तैयार करते हैं, उसमें हम बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए टेबल फॉर फाइंडिंग द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है ना। प्रत्येक सेक्टर के लिए जो हमें सेंट्रल एंगल बनाना है उसके लिए टेबल। अब टेबल बनाते हैं, यहाँ पे टेबल ड्रॉ की हमने, ठीक है। ये टेबल बना रहे हैं हम, ठीक है। फर्स्ट में क्या आता है हमारा, फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा हमारा सीजन, ठीक है, ये सीजन यहाँ पे आएगा। सेकंड में हमारा क्या आएगा नंबर ऑफ वोट्स, थर्ड में हमारा क्या आएगा एज फ्रैक्शन, और फिर क्या आएगा हमारा सेंट्रल एंगल। इस प्रकार हम ये टेबल तैयार करते हैं। देखिए सीजन समर, फर्स्ट में क्या है समर, समर में वोट्स कितने मिले थे 19, ठीक है। फिर आया हमारा रेनी,
रेनी सीजन में कितने वोट्स मिले 120। फिर आया हमारा विंटर, विंटर में कितने मिले 150, ठीक है ना। अब ये हमें मिले, अब ये कितनी वोट हुई हमारी टोटल मिला के 316, ये तो वोट थी आउट ऑफ 360 में से तो मिली है वोट, ठीक है। अब फ्रैक्शन में बनाना है, फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं देखिए, जब समर सीजन के हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा 90/360, यही बनता है ना। 360 में से 90 वोट्स किसको मिले हैं समर सीजन को, इसका आंसर क्या आएगा 1/4, कट करेंगे तो 1/4 आएगा, ठीक है। रेनी सीजन की फ्रैक्शन कैसे बनेगी 120/360, इसका क्या आएगा 1/3, ठीक है। फिर आया 50/360, इसका क्या आएगा, इसका आएगा 5/12, ठीक है ना। कैसे आया, 0 से 0 कट करेंगे, 3 5 का 15 और 3 12 का 36, ठीक है ना। इस तरीके से अब हमें सेंट्रल एंगल बनाना है। अब मैंने आपको बताया था जिसमें पाई चार्ट में आपको समझा रहा था, जो पाई चार्ट में पूरा एंगल होता है कंप्लीट एंगल वो कितना डिग्री का होता है 360 का। जब हम स्टैंडर्ड एंगल को बनाते हैं तो हम फ्रैक्शन में 360 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए समर सीजन के लिए स्टैंडर्ड एंगल क्या बना 1/4 मल्टीप्लाई 360, तो कितना आया 90 डिग्री, ठीक है। अब हमने लिया सेकंड का 1/3 मल्टीप्लाई 360, कितना आया 3 1 3 3 2 6 120 डिग्री। फिर लिया हमने विंटर सीजन का 5/12 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, इक्वल टू कितना आया, ये आया 12 3 30 और 3 5 150 डिग्री, ठीक है ना। ये हमारा बना। अब हमें तीनों के सेंट्रल एंगल जो क्वेश्चन में पूछे थे सेंट्रल एंगल ने तीनों के बता दी। क्या समर सीजन के लिए सेंट्रल एंगल कितना आया 90 डिग्री, रेनी सीजन के लिए कितना आया 120 डिग्री और विंटर सीजन के लिए कितना आया हमारा 150 डिग्री। इस तरह हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। आइए अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में ऊपर से रफ करूं, नीचे तो जगह नहीं है, मैं ऊपर से रफ कर देता हूं थोड़ा क्वेश्चन, आप मेरी वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में क्या दिया है, थर्ड पार्ट में दिया ड्रॉ ए पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो हम क्या लिख रहे हैं, द पाई चार्ट ऑफ द above इंफॉर्मेशन। जो ये इंफॉर्मेशन है इसके लिए पाई चार्ट कैसे बनता है मैंने आपको बताया था किस तरह से, एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हमने ये सर्किल ड्रॉ किया, अब हम इसके सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करते हैं, तो हमने एक रेडियस यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है ना, एक रेडियस हो गई। अब हमें क्या करना है, समर सीजन 90 डिग्री, कितने डिग्री का बनाना है 90 डिग्री का, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे 90 डिग्री, ठीक है ना। ये क्या है हमारा समर, ठीक है। फिर आया हमारा रेनी सीजन, कितना है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री कैसे बनेगा, ये तो 90 हो जाएगा यदि मैं इस करूंगा और 90 से थोड़ा इधर करूंगा तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये है 120 डिग्री, ये किसका है रेनी सीजन, ठीक है ना। और जो बाकी बचा वो ऑलरेडी कितने का होगा 150 डिग्री का, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये पाई चार्ट बनता है। पाई चार्ट क्या शो कर रहा है,
कि 90 डिग्री का जो सेंटर एंगल है वो समर के लिए है, 120 डिग्री का जो सेंटर एंगल है वो रेनी के लिए है, और 150 डिग्री का जो सेंटर एंगल है वो हमारा विंटर के लिए है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।